हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज है इंटेलिजेंट एजेंट की इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर मैं इन एजेंट्स पर एक इंट्रोडक्शन दूंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। ओके, तो एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले जान लेते हैं क्या है एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले यहाँ मैंने नोट्स बनाया है तो इसको पढ़ के समझ लेते हैं। एन AI सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ द रैशनल एजेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, AI सिस्टम जो है ये क्या है? स्टडी ऑफ द रैशनल एजेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। ओके, रैशनल एजेंट और इसकी एनवायरनमेंट पर स्टडी को बोलते हैं AI सिस्टम। द एजेंट सेंस द एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर। ठीक है, जो एजेंट है ना वो सेंस करता है, मतलब सेंस करता है एनवायरनमेंट को थ्रू सेंसर। ठीक है, सेंसर के द्वारा, और फिर एक्शन लेता है एनवायरनमेंट में थ्रू एक्चुएटर की तरह। ठीक है, एक्चुएटर की तरह वो एक्शन लेता है। एन AI एजेंट कैन हैव मेंटल प्रॉपर्टीज सच एज नॉलेज, बिलीफ, इंटेंशन एक्सेट्रा। AI एजेंट जो है ना उसकी मेंटल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हो गया नॉलेज। ठीक है, उसकी नॉलेज है, उसकी बिलीफ है, उसकी इंटेंशन है एक्सेट्रा। तो अभी सबसे पहले जान लेते हैं एजेंट क्या है। व्हाट इज एन एजेंट? ठीक है, एजेंट क्या है? एजेंट कैन बी एनीथिंग दैट परसीव इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर। एजेंट वो चीज़ है। ठीक है, एन एजेंट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है जो परसीव करता है, एनवायरनमेंट से परसीव करता है अपने सेंसर के द्वारा, और एक्ट करता है मतलब काम करता है उस एनवायरनमेंट पर थ्रू एक्चुएटर की तरह। ठीक है, एजेंट कैन इन द एन एजेंट रन्स इन द साइकिल ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। एजेंट जो है ना, एजेंट्स वो एक साइकिल रन करती है, और उस साइकिल कौन सी चीज़ की साइकिल है? वो है, एक तो हो गया परसीविंग, फिर थिंकिंग, फिर एक्टिंग। ठीक है, ये साइकिल में वो रन होती है। तो एजेंट कितने टाइप के हैं? एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? एजेंट ह्यूमन हो सकते हैं, रोबोट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन एजेंट कैसे हो गया? जैसे कि हमारे सेंसर्स क्या है? हमारे आईज है, ईयर्स है, और दूसरे ऑर्गन, जैसे कि हो गया हमारा टेस्ट बर्ड हो गया, जैसे कि टंग हो गया, है ना, वो फिर हमारा स्किन हो गया। वो सब क्या है? हमारा सेंसर। ठीक है, हमें महसूस होता है, हमें दिखता है, हमें सुनता है कि नहीं, हमें फील होता है। और फिर एक्चुएटर क्या हो गया? हमारा एक्चुएटर है हैंड, लेग्स, फिर वोकल ट्रैक। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं ना, वो सब हमारा एक्चुएटर हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन में सेंसर और एक्चुएटर इसको कहा जाता है। अब रोबोटिक एजेंट क्या होते हैं? रोबोट्स में क्या होते हैं? रोबोट्स में कैमरास फिट होते हैं, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर होते हैं, फिर NLP होता है। ये क्या होता है? सेंसर। ठीक है, रोबोट में क्या क्या सेंसर है? NLP है, फिर कैमरास है, इंफ्रारेड फाइंडर है, और एक्चुएटर क्या है? वेरियस मोटर्स। उसके वेरियस मोटर्स जो है ना, वो हाथ पैर जो होते हैं उसके मोटर्स बोलते हैं, वो सब है एक्चुएटर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर एजेंट कौन सा हो गया? सॉफ्टवेयर एजेंट कैन हैव, सॉफ्टवेयर एजेंट की क्या क्या सेंसरी है, क्या क्या सेंसर्स है? की स्ट्रोक्स है, फाइल कंटेंट्स है। ठीक है, और एज सेंसरी इनपुट, वो इनपुट के रूप में की स्ट्रोक, फाइल कंटेंट्स, वो सब क्या है? सेंसरी इनपुट है। और एक्ट होता है ऑन दोस इनपुट, मतलब एक्ट मतलब काम करता है उस इनपुट पर, और डिस्प्ले करता है आउटपुट को कहाँ पर? स्क्रीन पर। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। अब सेंसर, एक्चुएटर, इफेक्टर, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, ये सब भी आते हैं एग्जाम में। सेंसर क्या है? सेंसर वो डिवाइस है जो डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी चेंजेस होता है ना एनवायरनमेंट में, उसको डिटेक्ट कर सकता है सेंसर। ठीक है, और फिर सेंड करता है, फिर भेजता है उस इंफॉर्मेशन को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर। ठीक है, सेंसर ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो, उसको डिटेक्ट करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, भेजता है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, एजेंट ऑब्जर्व इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर। ठीक है, एजेंट जो है ना वो ऑब्जर्व्स करता है अपने एनवायरनमेंट को, किसके द्वारा? सेंसर के द्वारा। और अभी एक्चुएटर क्या हो गया?
एक्चुएटर्स है आर द कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। ठीक है, एक्चुएटर क्या हो गया, एक्चुएटर वो कंपोनेंट्स है और कंपोनेंट ऑफ मशीन्स है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को मोशन में। ठीक है, और उसके बाद हो गया एक्चुएटर आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ सिस्टम। एक्चुएटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ वो मूव करता है और कंट्रोल करता है सिस्टम को। एक्चुएटर कैन बी एनर्जेटिक मोटर, गियर्स, रेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्चुएटर के एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, गियर्स हो गया, रेल्स हो गया एक्सेट्रा। अभी इफेक्टर कौन है, इफेक्टर आर द डिवाइसेस विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इफेक्टर्स वो डिवाइसेस है जो अफेक्ट करता है, जो अफेक्ट द एनवायरनमेंट को अफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, इफेक्टर्स कैन बी लेग्स, वो लेग्स हो सकता है, व्हील्स हो सकता है, आर्म्स हो सकता है, फिंगर्स हो सकता है, विंग्स हो सकता है, फिन्स हो सकता है, फिर और डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, मतलब अगर सॉफ्टवेयर एजेंट हुआ तो डिस्प्ले स्क्रीन हो गया। ठीक है, अगर इंसान है तो आर्म्स हुआ, लेग्स हुआ। ठीक है, और अगर थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो गया तो व्हील्स हो गया, गाड़ी का चक्का, फिर विंग्स हो गया, फिन्स हो गया। तो ये एक डायग्राम बनाई है मैंने, ये हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, सेंसर जो है वो परसिप्ट किया है एनवायरनमेंट से और फिर इफेक्टर के पास गया, उसके बाद फिर सेंसर फिर एक्चुएटर ने एक्शन किया। ठीक है, और जब इसने पैर अपना हिलाया तो इफेक्टर के पास गया। ठीक है, ये एक समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है मैंने। अभी इंटेलिजेंट एजेंट की एक डेफिनेशन आई है। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी विच एक्ट्स अपॉन एन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस एंटिटी है जो काम करती है एनवायरनमेंट में, किसकी हेल्प से, क्या चीज़ यूज़ करके, सेंसर और एक्चुएटर के हेल्प को यूज़ करके। ठीक है, किस लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। एन इंटेलिजेंट एजेंट में लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू अचीव देयर गोल। इंटेलिजेंट एजेंट जो है ना वो सीख सकता है एनवायरनमेंट से अपने गोल को अचीव करने के लिए। अ थर्मोस्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल एजेंट। ठीक है, थर्मोस्टेट एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया इंटेलिजेंट एजेंट का। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं 4 मेन रूल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट की। 4 रूल्स है। सबसे पहला क्या है, रूल 1 क्या है, एन AI एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द एनवायरनमेंट। AI एजेंट के पास एबिलिटी होनी पड़ेगी एनवायरनमेंट से परसीव करने के लिए। ठीक है, और नंबर 2 रूल्स क्या है, सेकेंड रूल्स है द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज टू मेक डिसीजन। ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा ताकि वो डिसीजन ले सके। फिर डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन, और डिसीजन वैसा होना पड़ेगा ताकि वो एक्शन के द्वारा रिजल्ट हमारा आए। ठीक है, डिसीजन शुड रिजल्ट, डिसीजन जो है ना वो रिजल्ट होना पड़ेगा एक्शन के लिए। ठीक है, जो हम एक्शन लेंगे ना, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले हम परसीव करेंगे एनवायरनमेंट से, फिर हम एक्शन लेंगे और वही एक्शन जो है वो हमारा रिजल्ट है। ठीक है, और वो एक्शन लेने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो नंबर 4 हो गया, द एक्शन टेकन बाय एन AI एजेंट मस्ट बी अ रैशनल एक्शन। एक्शन जो लेते हैं ना AI एजेंट, वो क्या है, वो एक रैशनल एक्शन होना पड़ेगा। अब रैशनल एक्शन, ओके, अभी रैशनल एजेंट क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आती है एग्जाम में। ओके, एक्सप्लेन करने देता है। अब रेशनल एजेंट इज एन एजेंट, ये वो एजेंट है विच हैज़ क्लियर प्रेफरेंस, जिसका क्लियर प्रेफरेंस हो, मॉडल्स अनसर्टिनिटी हो, और एक्ट होगा इन अ वे टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर विथ ऑल पॉसिबल एक्शन। और वो एक्ट करेगा उस तरीके से ताकि मैक्सिमाइज कर सके अपने परफॉर्मेंस को, मेजर्स विथ ऑल, जितने सारे पॉसिबल एक्शन है ना उसको लेकर। ठीक है, एंड रैशनल एजेंट इज सेड टू परफॉर्म द राइट थिंग्स। रैशनल एजेंट को कहा जाता है टू परफॉर्म द राइट थिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है टू परफॉर्म करने के लिए, एक राइट थिंग्स परफॉर्म करने के लिए रैशनल एजेंट को कहा जाता है। AI इज अबाउट क्रिएटिंग रैशनल एजेंट टू यूज फॉर गेम थ्योरी एंड डिसीजन थ्योरी। AI जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो क्रिएट करता है रैशनल एजेंट को, किस लिए, गेम थ्योरी के लिए और डिसीजन थ्योरी के लिए। ठीक है, फॉर वेरियस रियल वर्ल्ड सिनेरियो। वेरियस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये ज़्यादातर केस में क्या होता है, AI
एआई एजेंट जो है वो गेम थ्योरी के लिए हमारा जो रेशनल एजेंट है वो यूज़ होता है गेम थ्योरी के लिए और डिसीजन थ्योरी के लिए, ठीक है। फॉर एन एआई एजेंट द रैशनल एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एआई एजेंट के लिए रैशनल एक्शन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन एआई रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम फॉर ईच बेस्ट पॉसिबल एक्शन agent gets the positive reward and for each wrong action an agent get a negative reward। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने AI reinforcement learning algorithm, because artificial intelligence reinforcement लर्निंग एल्गोरिदम में क्योंकि फॉर ईच बेस्ट पॉसिबल जितनी भी सारी बेस्ट पॉसिबल है जितनी भी सारी सारे बेस्ट पॉसिबल के लिए एजेंट क्या करता है, लेता है पॉजिटिव रिवॉर्ड लेता है, ठीक है। और हर एक रॉन्ग एक्शन के लिए वो क्या करता है, नेगेटिव रिवॉर्ड लेता है, ठीक है। मतलब बेस्ट पॉसिबल एक्शन के लिए हमारा जो एजेंट है वो पॉजिटिव रिवॉर्ड लेता है और रॉन्ग एक्शन के लिए वो नेगेटिव रिवॉर्ड लेता है। और ये कहाँ आता है काम? ज़्यादातर एआई रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम में, ठीक है। Structure of an AI agent. The task of AI is to design an agent program which implement the agent function. टास्क ऑफ एआई जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो टास्क है एआई का वो उस तरीके से डिज़ाइंड हुआ है, इज़ टू डिज़ाइन एन एजेंट। वो डिज़ाइन किया है एक एजेंट प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट कर सकता है एजेंट फंक्शन को। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजेंट। स्ट्रक्चर जो है इंटेलिजेंट एजेंट का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड एजेंट प्रोग्राम, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसीलिए क्या कहा जाता है, एजेंट इज इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। Following are the main three terms involved in the structure of an AI agent। तो कौन कौन से 3 टर्म्स है जो इन्वॉल्व होता है एआई एजेंट के स्ट्रक्चर में? सबसे पहला हो गया आर्किटेक्चर, फिर सेकेंड हो गया एजेंट फंक्शन, फिर थर्ड हो गया हमारा एजेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर इज मशीनरी दैट एन एआई एजेंट एग्जीक्यूट ऑन। ये मशीनरी है डेट एन एआई एजेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है जिस पर, ठीक है। आर्किटेक्चर इज मशीनरी जहाँ पर एआई एजेंट एग्जीक्यूट होता है। और एजेंट फंक्शन क्या हो गया? एजेंट फंक्शन इज यूज टू मैप। ये काम आता है मैप करने के लिए परसिप्ट टू एन एक्शन। परसिप्ट से एक्शन में मैप करने के लिए ये एजेंट फंक्शन काम आता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन का ये एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन हमें क्या लिखना है, एफ सेमीकोलन पी एस्ट्रिक फिर ऐसा एरो देना है, फिर ए देना है, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है। फिर एजेंट प्रोग्राम क्या हो गया? एजेंट प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन। हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन है, एजेंट प्रोग्राम जो है ये इम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ एजेंट फंक्शन का है। एक एजेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑन द फिजिकल आर्किटेक्चर, ठीक है। एजेंट प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है फिजिकल आर्किटेक्चर पर, किस लिए? टू प्रोड्यूस फंक्शन एफ, फंक्शन एफ को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। तो इतना तक आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा आएगा लिखने में, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि एआई एजेंट के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करो, ठीक है, तब आपको ये लिख देना है। और या फिर आएगा कि रैशनल एजेंट क्या है उसको ब्रीफली लिखो, तब आप लिख देना। या फिर आएगा इंटेलिजेंट एजेंट क्या है और उसके 4 रूल्स क्या है, तब आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको आएगा कि सेंसर एक्चुएटर इफेक्टर क्या है, तब आप लिख देना सेंसर एक्चुएटर और इफेक्टर क्या है, ये लिख देना और उसकी एक डायग्राम भी इस तरीके से दे देना, ओके। और या फिर आएगा एजेंट क्या है, ठीक है, एजेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्या क्या एजेंट हो सकते हैं, तो आप एजेंट के बारे में ये दे देना लिखकर। या फिर आएगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजेंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करो, तब आप लिख देना ये सब, ठीक है। तो इस टाइप का तोड़ के क्वेश्चन आ सकता है, एकदम बड़ा चौड़ा ये सब नहीं आएगा। तो ये बस इंट्रोडक्शन है इंटेलिजेंट एजेंट की,
इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद हम देखेंगे और एक नए वीडियो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जो एजेंट है उससे ही जुड़ा हुआ एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा एडवांस में मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ये PEAS रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में एक ब्रीफली एक्सप्लेन एक वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी, मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ कुछ काम नहीं। एजेंट्स जो है उसका काम इतना ही है कि वो परसिप्ट करेगा एनवायरनमेंट से और उसके बाद वो क्या करेगा, एक्शन लेगा एनवायरनमेंट पर बाय यूजिंग एक्चुएटर। ठीक है, तो बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मैं कहूँगी ज़रूर, लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करना, बेल आइकन है उसको भी हिट करना प्लीज़, ताकि मेरे नए रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। और मेरी सबसे जल्दी अगर मुझे मेरी सबसे पहले आपको मेरी अपलोड की हुई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन में प्लीज़ क्लिक करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल इन्फोटेक टी। बहुत ही जल्द मिलते हैं। बाय बाय।